हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हम देखते हैं कि डुआन जियान सीरियस होकर नायली से कहता है कि अगर तुम मेरा रिवेंज लेने में मेरी मदद कर सकती हो तो मेरी लाइफ तुम्हारी, और कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इसे कभी भी ले सकते हो। तो नायली ये सुन के कहता है कि काफी हिम्मत है तुम में, और कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक तरीका है, मैं तुम्हें एक सुपर एक्सपर्ट बना सकता हूँ, लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और डुआन जियान से कहता है कि लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ेगा, क्या उसके लिए तुम तैयार हो? तो डुआन जियान अपनी आंखें बंद करके कहता है कि है बस इतना ही, और नायली की तरफ देख के कहता है कि मैं डुआन जियान, क्या मैंने अपनी लाइफ में पहले ही कम दर्द और सफरिंग नहीं झेली है? और कहता है कि तो वो भी मुझे नहीं मार सकी और वो मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनाती रही। फिर नायली अपने हाथ में कुछ नीडल्स को लेते हुए डुआन जियान से कहता है कि तुम्हारे बॉडी में ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन के निशान है, तो मैं सोई हुई ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और कहता है कि ड्रैगन क्लैन के डिसेंडेंट होने के कारण जैसे ही तुम्हारी ब्लड लाइन अवेकन होगी, तुम कम से कम लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट तो बन ही जाओगे। तो इस सुन के डू जियान भी शौक हो जाता है और हैरान होकर कहता है कि क्या तुम सच में मुझे लेजेंडरी रैंक डीमन स्पेशलिस्ट बना सकती हो? तो नायली इस्तेमाल कहते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ड्रैगन ब्लड की पावर इतनी सिंपल नहीं होती है जितना तुम जानते हो। और कहता है कि सबसे बिग ड्रैगन क्लैन भी अपनी पावर से लेजेंडरी रैंक से टक्कर ले सकता है। और कहता है कि लेकिन तुम्हें 10 दिन तक बहुत खतरनाक टॉर्चर सहना पड़ेगा। अगर तुम इसे सर्वाइव कर गए तो तुम्हारी बॉडी लेजेंडरी रैंक लेवल की फिजिकल पावर तक पहुंच जाएगी, लेकिन तुम बाकी तरीकों से स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, इसलिए तुम अभी भी लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट से कमजोर रहोगे। और सीरियस होकर कहता है कि तब तक तुम्हें चुप कर रहना होगा और सब कुछ सहना होगा। तो डुआन जियान भी सीरियस होकर कहता है कि बस 10 दिन, मैं तो 10 साल भी सह सकता हूँ। तो नायली कहता है कि तुम इतनी जल्दी मत बोलो ऐसा। तो डुआन जियान भी फुल कॉन्फिडेंस से कहता है कि चलो अब इसे शुरू करो। तो नायली कहता है कि तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले उस पिल को एब्जॉर्ब कर लो और अपना स्टेमिना रिकवर कर लो। और कहता है कि जब तुम रिकवर हो जाओगे फिर शुरू करेंगे हम। और डुआन जियान जमीन पर बैठ के उस पिल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और थंडरबर्ड आसमान में उड़ रही होती है। फिर नायली अपने नीडल्स को डुआन जियान की बॉडी में लगाता है और कहता है कि 33, 34, और इससे डुआन जियान के भी पसीने आने लगते हैं। और डुआन जियान जमीन पे बैठा होता है और नायली कहता है कि 35। फिर नायली एक और लास्ट नीडल डुआन जियान के गर्दन के पीछे लगा देता है और कहता है कि 36। जैसे ही नायली लास्ट नीडल लगाता है तो उससे डुआन जियान दर्द से जोर से चिल्लाता है और उसकी आंखें भी सफेद हो जाती है। और हम देखते हैं कि उन नीडल से डुआन जियान बहुत ही दर्द में होता है और जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके आसपास से रेड ऑरा निकल रहा होता है। और ये सभी रेड वाला दोस्त भी देख रहा होता है और डुआन जियान अभी भी दर्द में चिल्ला रहा होता है और उसकी बॉडी दर्द में कांप रही होती है और वो जोर से चिल्ला रहा होता है। तो डुआन जियान की दर्द की ऐसी चीखें देख के तो गार्ड अंदर देख के कहते हैं कि वो ट्रेटर डुआन जियान, जब हम उसे रोज चाबुक से मारा करते थे तब भी उसने आवाज नहीं निकाली, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए अंदर जाने के बाद इतनी जोर से चिल्ला रहा है। और डुआन जियान की दर्द में चिल्लाने की आवाज पूरे मैंसन में गूंज रही होती है। और एक गार्ड भी ये सुन के हैरान होता है और मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि यंग मास्टर लीज को टॉर्चर करने में इतने माहिर है, वो बाहर से तो इतने साध लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि फैमिली हेड सेकोंग अपनी कुर्सी पे बैठे होते हैं और बगल में होंगयू भी खड़ी होती है। और एक गार्ड कहता है कि फैमिली हेड यंग मास्टर लीज ने अपनी टेस्टिंग शुरू कर दी है, और अपने घुटनों पे बैठे हुए कहता है कि और लगता है कि डुआन जियान को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा है। उसकी दर्द भरी चीखें पैलेस के बाहर तक सुनाई दे रही है। तो ये सुन के फैमिली हेड सेकोंग कहते हैं कि ओ वो काफी टैलेंटेड है ना? तो होंगयू कहती है कि फादर, मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा और मुझे लगता है कि वो लीजियो कुछ सस्पिशियस है। तो फैमिली हेड सेकोंग कहते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो हमारी बीमारी का इलाज कर सकता है तो वो तब तक हमारे काम का है। और होंगयू की तरफ देख के कहते हैं कि कम से कम जब हम उससे रेसिपी निकलवा लेंगे फिर हम उसे मार देंगे। तो होंगयू भी फैमिली हेड की तरफ देख के कहते हैं कि ठीक है। फिर नायली के कमरे से डुआन जियान के दर्द में चीखने की आवाज आती है और डुआन जियान दर्द में जमीन में डला होता है। और डूजी देख के कहता है कि तुम पक्का हो ना कि तुम उसे बस मेडिसिन टेस्ट करने के लिए यूज नहीं कर रहे हो? तो डूजी के बगल में नंगा खड़ी होती है और वो डू जियान को ऐसे दर्द में चीखते हुए देखती है और डूजी से कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर नायली डूजी और नंगा से कहता है कि मैंने उसे एक मौका दिया, अब वो कितना फायदा उठा पाता है ये उसी पर डिपेंड करता है। और कहता है कि उसकी चिंता मत करो, तुम लोग जाओ और कल्टीवेट करो। और वो लोग जा रहे होते हैं और डुआन जियान पीछे अभी भी चीख रहा होता है। फिर नायली के मेंशन और रूम्स को दिखाया जाता है और राइटर बताता है कि सब लोग अपने अपने रूम्स में वापस चले गए और कल्टीवेट करने लगे। और सेकोंग ने भी बहुत सारे स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल भेजे और बताता है कि तीसरे दिन साओ निंगन ने विंग ड्रैगन थंडरस्टॉर्म की मदद से गोल्ड रैंक हासिल कर ली और कुछ दिनों बाद बाकी सब भी ब्रेक थ्रू करने लगे। और नायली को देख के बताता है कि और सिर्फ एक ही बचा था, वो है नायली। और नायली अपने रूम में बैठ के और स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल को अपने हाथ में लेके अपनी सोल फोर्स को निकाल के उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके कहता है क्योंकि वो हेवनली गॉड टेक्निक से कल्टीवेट करता है इसलिए उसके लिए ब्रेक थ्रू करना ज्यादा मुश्किल है। और नायली के सोल रेलम में एक रेड गोल्ड कोर सी बन रही होती और वो रेड कोर उन स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रही होती है। और नायली कहता है कि लेकिन इतने सारे स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल के साथ ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और नायली कॉन्सेंट्रेट करते हुए कहता है कि अब मेरे पास इतना सोल फोर्स है कि मेरा पूरा सोल रेलम भर सकता है, चलो अब मैं इसे कंप्रेस करता हूँ। और वो उस रेड कोर को कंप्रेस करता है तो वो छोटा हो जाता है।
और फिर नायली और स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल को हाथ में लेके उनसे सोल फोर्स को एब्जॉर्ब करते हुए उसको और कंप्रेस करता है, तो वो रेड को उसके सोल रेलम में एब्जॉर्ब हो जाती है। और नायली बैठ के हैंड साइन बना के कॉन्सेंट्रेट करते हुए कहता है कि आधा साइज, एक तिहाई। और उसके पास यूज किए हुए बहुत सारे स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल डले होते हैं। और नायली कहता है कि अब तो बस एक 7वां हिस्सा ही रह गया है। और फिर उसके सोल रेलम को दिखाया जाता है और फिर नायली एकदम से आंखें खोलता है और कहता है कि ठीक है अब। और उसका सोल रेलम एकदम से चमकता है और नायली के पास से बहुत जोर से सोल फोर्स निकलती है। तब हम नायली के अंदर उसके सोल रेलम में देखते हैं वो जड़ और बड़ी हो रही होती है और उसकी 2 तने निकल आते हैं। और उन दोनों तनों की एक साइड शैडो डेविल डीमन स्प्रेड होता है और दूसरी साइड फैंग पांडा होता है। और दोनों ही आंखें बंद करके उससे पावर एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो ये देख के नायली भी हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे सोल रेलम में मौजूद सोल फोर्स इतना सॉलिड भी बन सकता है। और वहीं बैठे हुए अपनी आंखें बंद करके कहता है कि लगता है कि मुझे अभी भी अपने सोल फोर्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। और कहता है कि अब मुझे इसे सिल्वर रैंक के लेवल पर करना होगा ताकि शिकागो को शक ना हो। फिर राइटर बताते हैं कि जब नायली ने अपनी पावर को बढ़ाया और फिर उसे वापस सिल्वर रैंक तक किया, तब तक पूरे 10 दिन बीत चुके थे और डुआन जियान वहीं जमीन पर दर्द में चीखते हुए डला होता है। और बस अब इसके आगे क्या होता है ये सब देख लिखते मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।